नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अनेकों वीवीआईपी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावित आगमन को ध्यान में रखते हुए नगर निगम अलीगढ़ के द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ चाक चौबंद बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के द्वारा शनिवार देर रात्रि रविवार सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक कलेक्ट्रेट, अनूप शहर, बाईपास, जमालपुर, FM टावर, महेशपुर कार्यक्रम स्थल से सर्किट हाउस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों पर नगर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के मुखिया प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी रामानंद त्यागी का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नगर आयुक्त ने इस बड़ी कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया है कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही किसी भी स्थिति में और किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। चलिए बात होगी अब मथुरा की, जहां मथुरा में विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भगवा झंडी दिखाकर की। इस मौके पर उन्होंने मंच से संबोधित भी किया। शोभा यात्रा के दौरान आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि इतिहास में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन रहा। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपनी श्रद्धा, अपने इतिहास और अपनी पहचान को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। उनके संघर्षों और योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ एक स्थान पाकर खुश हो जाना पर्याप्त नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी खोया है वो बहुत बड़ा है। इसलिए समाज को अपनी विरासत और अपनी परंपराओं को समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। इतनी जोर से जानी चाहिए आवाज, जहां से पावर आया था वहीं से आपकी ये आवाज पहुंच जाए। बोलो कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की। ये शौर्य दिवस, इसमें बहुत कम लोगों का हमारा और आपका योगदान रहा होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों का सहयोग इसमें रहा। 33 साल पहले जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर भी सीधे अयोध्या के लिए गए, कार सेवा की और उस बाबर के दिए हुए कलंक को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण आज हमें यह सौभाग्य मिल रहा है कि आज हम यहाँ मथुरा में बैठकर शौर्य दिवस मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके बलिदान को भूलना, उनके बलिदान को भूलना याद रखें कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है। कईयों ने हमारे प्राण, अपने प्राण खोए हैं, जिसके कारण आज हमें शौर्य दिवस मिल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ एक स्थान को पाकर हम प्रसन्न हो जाए? अरे कितना धीरे बोलते हैं। क्या एक स्थान को पाके प्रसन्न हो जाए? नहीं, अयोध्या हुई हमारी, अयोध्या हुई हमारी, दूर करो ये बीमारी, अब मथुरा की बारी। ये बीमारी, और ये बीमारी दी है बाबर ने। इतिहास गवाह है, बाबर नामा गवाह, औरंगजेब ने दी है ये बीमारी। और इस बीमारी से निजात कोई कहता रहे कि भाईचारे से दूर हो जाएगी। मैं कहता हूं आजकल के लोग भाईचारे का मतलब भी नहीं जानते हैं। ये क्या जानेंगे कि हमारे दिल में क्या दर्द है। भगवान श्री कृष्ण के उस पावन छवि को यहां से ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दो और फिर उस पर पैर रख के तुम आगे जाओ और उसके बाद हमसे आशा करो कि हम भाईचारा निभाएंगे। नो माय डियर, हम कोई भाईचारा तुमसे निभाने के लिए तैयार नहीं। तो बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव बयोर कासिमाबाद की रहने वाली 28 वर्षीय पिंकी शर्मा ने कान्हा के साथ विवाह रचाकर भक्ति काल की मीराबाई की याद दिला दी है। शिक्षा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट पिंकी का यह निर्णय काफी सोच समझकर उन्होंने लिया है और लोग उसे कलयुग की मीराबाई की उपाधि दे रहे हैं। पिंकी के विवाह में पूरा गांव बारात, दावत, हल्दी, लग्न की रस्मों में शामिल है।
ब्योर कासिमाबाद के सुरेश चंद्र शर्मा की बेटी पिंकी बचपन से ही धार्मिक स्वभाव की थी और अपने पिता के साथ वृंदावन जाया करती थी। हमेशा कुछ महीने बीत जाने के बाद वो वृंदावन जाने की जिद भी करती थी। मन ही मन में पिंकी ने कन्हैया को अपना सब कुछ मान लिया था। इसी बीच वृंदावन जाने के दौरान करीब 4 महीने पहले बांके बिहारी के मंदिर में पिंकी के साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पुजारी के द्वारा जब उनके आंचल में प्रसाद डाला गया तो उसमें एक अंगूठी भी आ गई। घर वापस आकर जब उसे ठीक से उसने देखा तो अंगूठी शुद्ध सोने की थी। तो वहीं सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को सहारनपुर में पार्टी नेताओं के बच्चों के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार काम नहीं करती बल्कि इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को गुमराह करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की राजनीतिक रणनीति भावनाओं को भड़काने पर आधारित है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उदाहरण देते हुए कहा कि अब विपक्ष भी भाजपा की रणनीति का जवाब उसी तरीके से दे रहा है और इसका कारण भाजपा की राजनीति है। तो सहारनपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपहृत युवक का पड़ोसी जनपद स्थित गोमती नदी में लहूलुहान शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना में शामिल 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल ये मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र के साड़ा गांव का है, जहां पर गांव के रहने वाले अमन यादव का पड़ोस गांव के रहने वाले मयंक यादव शिवम यादव से विवाद हो गया। मामला इस कदर बिगड़ गया कि बीती रात मयंक और शिवम अपने कुछ साथियों के साथ कार लेकर पहुंचे और अमन का अपहरण कर उसे लेकर चले गए। अपहरण की पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस बात की जानकारी लगते ही पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। चलिए बात होगी अब रामपुर की, जहां बंगाल के युवक युवती का 19 मिनट के एमएमएस वायरल होने के बाद रामपुर के सैफनी से भी एक ऐसा ही ताजा मामला सामने आया। यहां एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने दुष्कर्म कर युवती का वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में एफआईआर भी दर्ज की और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने मीडिया को बताया कि थाना सैफनी में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए युवक को जेल भेज दिया है और आगे की जांच भी जारी है। एक थाना सैफनी में 2 दिवस पूर्व एक शादी का झांसा देके दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उसमें ही अभियोग पंजीकृत होने के बाद विवेचना के दौरान एक अभियुक्त है जैसे में उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चलिए बात होगी अब कुशीनगर की, जहां कुशीनगर में सड़क के किनारे खोदे गए गड्ढे को लेकर ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। स्कूली छात्रा को बचाने के प्रयास में ट्रक साइड के गड्ढे में जा गिरा। 3 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। समस्याओं का समाधान न होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। मथौली टेकुआटार रोड के सिधावे के पास ये हादसा हुआ था। तो वहीं कुशीनगर में अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया। 3 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार हुए। 11 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। बरामद बाइक की कीमत लगभग 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। गिरोह यूपी बिहार में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। मॉल, बैंक, सब्जी मंडी जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों को बनाते थे निशाना। चोरी की बाइकें झाड़ियों में छिपाकर बाद में बिहार बेचते थे। पुलिस ने स्वाट टीम के साथ संयुक्त ऑपरेशन में मारा छापा। पडरौना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आज दिनांक 7/12/2025 को जनपद कुशीनगर में वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोतवाली पडरौना की पुलिस एवं स्वाट की टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कुल 11 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इन अभियुक्तों का नाम जो है क्रमशः शमशाद अंसारी उर्फ खरहा, जो कि उरवाहा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर का निवासी है। दूसरा अशोक पासवान, तीसरा अनिल यादव जो कि मदरहा थाना नदी पश्चिम चंपारण प्रांत बिहार का रहने वाला है, तथा इनके 3 अन्य साथी एक गैंग बनाकर वाहन चोरी विभिन्न जनपदों से देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर जैसे जनपदों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चोरी कर उसे किसी शांत स्थान पे छिपा देते थे। बाद में उसे बिहार प्रांत में ले जाकर बेच देते थे।
तो वहीं सुल्तानपुर में युवक अमन यादव का अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। अन्य बदमाशों की सरगर्मी से तलाश जारी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल ये मामला है चांदा कोतवाली क्षेत्र के साढ़ापुर गांव का और इसी गांव के रहने वाले अमन यादव का पड़ोस के गांव के रहने वाले कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसके बाद उसे अपहरण किया गया और उसके बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई। कल थाना चांदा क्षेत्रांतर्गत एक घटना में अमन यादव नाम के एक व्यक्ति की मारपीट और अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए कल 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। आज अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सूचना मिली कि इस घटना में संलिप्त 2 अपराधी भागने के प्रयास में है। घेराबंदी करने पर पुलिस पार्टी के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त का नाम दीपक यादव और फराका है। अन्य अभियुक्तों की तलाश अभी जारी है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। चलिए बात होगी अब देवभूमि हरिद्वार की, जहां पर जूर्स कंट्री में कुछ सालों से बिल्डर और सोसाइटी में रह रहे लोगों के बीच विवाद चल रहा है, जिसको लेकर बीते 5 सालों से जूर्स कंट्री रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वहां पर रह रहे लोगों की हक की लड़ाई लड़ रही है, जिसके चलते अब रेरा कोर्ट ने सोसाइटी के रहने वालों के हक में फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एक रेरा कोर्ट का ये फैसला वर्षों से बिल्डर के द्वारा मनमानी, अवैध पार्किंग वसूली और पारदर्शिता की कमी के खिलाफ एक बड़ी कानूनी जीत है, तो वहीं दूसरी तरफ रेरा कोर्ट के आदेश के अनुसार 30 दिनों में सभी खरीदारों को पार्किंग आवंटित पत्र देना भी अनिवार्य है। साथ ही 45 दिन की समय अवधि में राशि नहीं लौटने पर बिल्डर को सोसाइटी में रह रहे लोगों को 10.85% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।